हेलो फ्रेंड्स, जागो भारत ईडीयू में आपका स्वागत है। आज हम कोर बैंकिंग पढ़ेंगे। इस बैंकिंग पद्धति का पूरा नाम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, जिसको हम सीबीएस अथवा केंद्रीकृत बैंकिंग सॉल्यूशन के नाम से प्रसिद्ध है। सीबीएस वह पद्धति है जिसमें ग्राहक की स्थिति में बदलाव होता है। इसका मतलब यह है कि अब ब्रांच के ग्राहक के स्थान पर वह बैंक का ग्राहक बन जाता है। इसका मतलब यह होता है कि ग्राहक पहले की अपेक्षा बैंकिंग सुविधाएं तीव्र गति से व प्रभावी ढंग से हर जगह हर समय उपलब्ध होती है। इस प्रणाली में ग्राहक एक विशेष ब्रांच में खाता खोलकर पूरे देश में उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर ट्रांजैक्शन कर सकता है। सीबीएस ग्राहक के लिए यह अर्थहीन हो जाता है कि वह किस ब्रांच का ग्राहक है। उसका अधिकार प्राप्त सीबीएस ग्राहक एक विशेष पहचान पत्र उपलब्ध होता है। सीबीएस ग्राहक को उपलब्ध सुविधाएं: किसी भी सीबीएस शाखा में रोकड़ निकलवाने की सुविधा, सीबीएस शाखाओं में लगातार फंड ट्रांसफ़र सुविधा, किसी भी सीबीएस शाखा पर पासबुक पूरी करवाने की सुविधा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण एनईएफटी से आशय राष्ट्रव्यापी बैंकिंग व्यवस्था से है, जो व्यक्तियों, फर्म तथा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धनराशि एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजने की सुविधा प्रदान करता है। एनईएफटी की विशेषताएं: एनईएफटी नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए बैंक ब्रांच को एनईएफटी के योग्य बनना होता है। व्यक्ति, फर्म तथा कंपनियां किसी बैंक में खाता न होने पर भी इस सुविधा का प्रयोग कर सकती हैं। एनईएफटी सुविधा के अंतर्गत केवल वही व्यक्ति, फर्म तथा कंपनियां धनराशि प्राप्त कर सकते हैं जिनका बैंक ब्रांच में खाता हो। इसके अंदर कोई भी न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा नहीं है। यदि एनईएफटी वाले ग्राहक का बैंक में खाता नहीं है तो अधिकतम सीमा 50,000 रुपये है। इस सुविधा संबंधी शुल्क प्रेषक से लिया जाता है। धनराशि के प्राप्तकर्ता से कोई फीस नहीं ली जाती है। एनईएफटी के सुविधा के अंतर्गत विदेशों से धनराशि प्राप्त नहीं की जा सकती है, सिर्फ देशों में ही भेजी जा सकती है। एनईएफटी की सुविधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नवंबर 2005 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की न्यूनतम सीमा नहीं है। एनईएफटी के व्यवहारों में आईएफएससी कोड तथा एमआईसीआर कोड का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं आईएफएससी कोड। यह कोड सामान्यतः 11 अंकों का होता है तथा बैंकों की चेक पर छपा रहता है। इसमें पहला 4 अंक अक्षरों में बैंक का नाम तथा 0 तथा अंतिम 6 अंकों में बैंक की ब्रांच से संबंधित विवरण होता है। एमआईसीआर यह सामान्यतः 9 अंकों का होता है। इसमें पहले 3 अंक बैंक शाखा के शहर के नाम, अगले 3 अंक बैंक के नाम तथा अंतिम 3 अंक बैंक ब्रांच की पहचान के लिए रहते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, इसे वास्तविक समय में निपटान प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रतीक्षा नहीं होती है। लेन देन का निपटान उसी समय हो जाता है जैसे ही उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। इसे आरटीजीएस भी कहते हैं। जब एक बार इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो भुगतान अंतिम और अपरिवर्तनीय रहता है। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें मुद्रा का कोई वास्तविक आदान प्रदान नहीं होता है। आरटीजीएस की विशेषताएं: आरटीजीएस प्रणाली उच्च मूल्य लेन देन के लिए उपयुक्त होता है। इसमें लेन देन की न्यूनतम मूल्य 2 लाख रुपए होना चाहिए। भुगतान को अंतिम तथा अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। आरटीजीएस के लिए शुल्क प्रत्येक बैंक में भिन्न भिन्न होता है। आरबीआई ने शुल्क की ऊपरी सीमा निर्धारित की है। इसमें कोर बैंकिंग का प्रयोग करना होता है। कोर बैंकिंग वाले बैंकों को 11 अंकों का एक कोड दिया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।